शाम का समय है। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रूपा चूल्हा सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन सूखी लकड़ियां ना होने के कारण केवल धुआं निकल रहा है। कमरे के एक कोने में फटी हुई चटाई पर उसकी माँ लेटी हुई है और लगातार खांस रही है। माँ धीमी आवाज़ में अपनी बेटी से बोली, रूपा बेटी, रहने दे, मत जला चूल्हा। घर में ना आटा है ना चावल, और ये धुआं मेरे फेफड़ों में जल रहा है। फिर रूपा कहती है, नहीं माँ, ऐसे कैसे नहीं जलेगा चूल्हा। मैं अभी पड़ोस के काका से दलिया मांग कर लाती हूँ। हकीम जी ने कहा था कि आपको खाली पेट दवा नहीं देनी है। हकीम की दवा भी तो अब ख़त्म हो गई है रूपा। शायद अब हमारे नसीब में ये ही लिखा है। तेरे पिता के जाने के बाद तूने अपनी पूरी जवानी मेरी सेवा में और ये लकड़ियाँ ढोने में लगा दी। कभी कभी तो लगता है कि मैं ही तेरे रास्ते का पत्थर हूँ। फिर रूपा कहती है, माँ, आज के बाद आप ऐसी बात कभी मत कहना। आप तो मेरी ताकत हैं। आज लकड़ियाँ इसलिए नहीं बिकी क्योंकि आज शहर में मेला था। कल मैं जंगल के उस हिस्से में जाऊंगी जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ की चंदन की लकड़ियाँ बहुत महंगी बिकती हैं। कल मैं आपके लिए नई ओढ़नी और दवाइयाँ सब कुछ ले आऊँगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। फिर रूपा की माँ कहती है, बेटी, उस घने जंगल की ओर मत जाना। मैंने सुना है लोगों के मुँह से कि वहाँ पर विक्रम शिकारी का डेरा है। वो इंसान नहीं, हैवान है। वो जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी अपना गुलाम बना लेता है। फिर रूपा कहती है, इंसान का डर तो भूख से होता है ना माँ। आप चिंता मत कीजिए। मैं सुबह सूरज उगते ही जंगल की ओर निकल जाऊंगी। आप आराम कीजिए। अगली सुबह रूपा कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल के घने हिस्से में पहुंचती है। यहाँ पेड़ इतने पास पास में हैं कि रोशनी भी मुश्किल से आ रही है। अचानक से उसे एक अजीब सी कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, जो बिल्कुल अलग थी। कोई है, मुझे बचाओ। क्या यहाँ कोई इंसान नहीं है? मुझे कोई बचा सकता है क्या? बचाओ मुझे, कोई है? बचाओ। आवाज़ सुनकर रूप चौंक कर चारों तरफ देखती है। ये कैसी आवाज़ है? कैसी आवाज़ है ये, इतनी भारी और गूंजती हुई? क्या कोई पहाड़ बोल रहा है? नहीं, ये तो किसी जानवर की आवाज़ लग रही है। सब एकदम सही सुनाई दे रहे हैं। रूपा आवाज़ की तरफ जाती है। वहाँ एक विशालकाय ऊँट पड़ा हुआ होता है और उसके शरीर पर सोने जैसी चमक है, लेकिन उसके पिछले पैर में शिकारी का एक भयानक लोहे वाला जाल घुसा हुआ है। ये देखकर रूपा हैरानी और डर के साथ बोली, हे भगवान,
इतना बड़ा ऊँट और ये बोल कैसे रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? लड़की, तुम बिल्कुल भी डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पिछले 2 दिनों से इस जाल में फंसा हुआ हूँ। शिकारी विक्रम ने लोहे का जाल ये मेरे लिए ही बनाया था।